क्या बताना चाहेंगे किस लिए आपने जो है हमें पत्रकारों को यहाँ पे बुलाया है? क्या कहना रहेगा आपका, किस विषय में आपने यहाँ पे हमारे पत्रकारों को बुलाया? यहाँ पे 27 मई को भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चे की शाइस्ता कुरैशी, उन्होंने महानगर पालिका के अंदर लेटर डाला था नाले के रिलेटेड। जो MTNL के मित्तल मैदान के अंदर जो नया नाला बना रहे हैं, जिसको बराबर से उस वक्त पे उसकी हालत ऐसी थी कि अगर अचानक से बारिश हो जाती, जैसे कि टोटके तूफान आया था, यहाँ पे बहुत सारा पानी कचरा बाहर आ रहा था, पानी नहीं जा रहा था, उस हिसाब से अगर वही सिचुएशन होती तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था। उस हिसाब से लेटर दिए थे। फिर उसके बाद हमारे MLC निरंजन डावकरे जी थाना ज़िला अध्यक्ष है, और उनके साथ संजय केलकर जी थाना के MLA है, और उनके साथ मनोहर डुमरे जी जो महासभा के गठ नेता है। ये तीनों का विज़िट था। सिर्फ विज़िट मुमरा के लिए नहीं था, ये विज़िट पूरे थाना के अंदर था, पूरी थाना कॉरपोरेशन के अंदर हर जगह पे उन्होंने विज़िट किए। इवन हम खुद उनके साथ आगे शिल की तरफ गए थे, दीवा प्रभाग समिति की तरफ गए थे, और वहाँ पे भी हमने सब जायज़ा लिया। उसके बाद कुछ ऐसा पता चला है कि कुछ यहाँ के पदाधिकारियों ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के, वो लोग ने कुछ टिप्पणी की है कि जैसे कि आप यहाँ पे मत आइए, और इस तरीके से आप यहाँ पे आ रहे हो तो बरसाती मतलब काम है, आप यहाँ मत आइए। ये सीधा सीधा देखिए कि निरंजन डावकरे जी को और हमारे MLA संजय केलकर जी को कहा गया था। तो इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आके काम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का फ़ायदा होगा। अगर आके कहीं पे काम कुछ कंप्लीट नहीं है और अगर हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई चाहते हैं, तो ये काम तो मतलब यहाँ के नगर सेवकों का था, यहाँ के जो जिम्मेदार है, अगर समझिए यहाँ के जो MLA है, यहाँ के नगर सेवक है, ये सब उनका काम था। अगर वो कहीं ना कहीं चूकते हैं तो दूसरी पार्टी के लोग भी आते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्य अपना, देखो हर किसी का समाज सेवा का कुछ ना कुछ काम रहता है, तो हम उस हिसाब से करें, और ये कंटिन्यू हम तो करते ही रहेंगे। उन लोगों के कहने से आपको आपत्ति क्या है? नहीं, उसके अंदर वो लोग का कहना ये है कि आप आइए मत, यहाँ पे निरंजन डावकरे जी आप मत आइए, हम सक्षम हैं, हमारे मंत्री महोदय सक्षम हैं। माफी चाहूँगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। उनका यही कहना है कि मुमरा के लिए बीजेपी ने क्या किया है जब बीजेपी की सरकार थी 2014 में। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। भाजपा के वैसे तो बहुत काम है, मैं उसमें से एक दो इम्पोर्टेंट रोल को मैं आप बता देता हूँ आपको, कि भाजपा का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है टोरंट को हमारी सरकार के अंदर स्टे लाने में। जिस वक्त पे उनका तो अलग ही कहना रहता है कि जिस समय टोरंट आए उस समय भाजपा की सरकार। नहीं, मैं आपको उसका सबूत दिखा दूंगा। जिस वक्त पे भाजपा बहुत इंपॉर्टेंट रोल में थी, यहाँ पे कुल जमात बन के बावन कुले जी हमारे ऊर्जा मंत्री थे, जिसके पास स्टे लिया गया था, जिसके अंदर हमारे भाजपा के बड़े पदाधिकारी जैसे रिदा रशीद थे, उसके अंदर कुछ दूसरी पार्टी के कुछ अध्यक्ष भी थे जैसे सैफ पठान, ये लोग सब हमारे सामने एक साथ में चल के यहाँ पे टोरंट पे स्टे लाया गया था। आपको पता रहेगा टोरंट पे स्टे था जब सरकार बदली, और ये नहीं पता था कि भाजपा की सरकार आएगी कि महाविकास आघाड़ी की आएगी, तो उस वक्त पे हमने स्टे लगाया था। एक ये था। दूसरी, कब्रिस्तान के मुद्दे पे भी, हॉस्पिटल के मुद्दे पर जो वर्तमान में चल रहा है, हॉस्पिटल बन रहा था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उसके लिए लास्ट में जब अनिरुद्ध मलगांवकर जो थाना के हेल्थ ऑफिसर थे, उस वक्त पे लास्ट कोरोना काल के अंदर हमने 3 बार उनसे मुलाकात की है, जिस पे उन्होंने हमको सफाई ऐसी दिए थे कि यहाँ पे फंड के रिलेटेड, कि जैसे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं उसके फंड महासभा के अंदर बजट पास नहीं हो रहा है, इस वजह से ये डिले चल रहा था। तो ये डिले आज का नहीं, मतलब अभी हम तो यहाँ पे 2-3 साल से इसके पीछे पड़े हैं, हॉस्पिटल के पीछे, कि जल्द से जल्द चालू हो जाए। और इसके अंदर अगर कोरोना काल के अंदर ये चालू होता तो बहुत सारे लोगों को इसके अंदर फायदा होता, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आपका कहना है कि बजट आ चुका है पूरा इसका? नहीं, इसका बजट तो देखिए पूरा महासभा में आया नहीं है। इसकी लड़ाई जैसे यहाँ के अभी विरोधी पक्ष नेता है उनको लड़नी चाहिए, और यहाँ पे कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, अभी सत्ताधारी में तो यहाँ पे NCP पार्टी खुद है, तो यहाँ पे जब NCP पार्टी बोली कि बहुत काम हुआ है, तो मैं आपको पीछे का हॉस्पिटल बता देता हूँ। 1 दशक से इसका काम चालू है। इसके लिए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना में दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनने पे, हमारे यहाँ पे प्रभाग समिति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए लेट से लेट हॉस्पिटल बनने में। तो आप ये समझ सकते हैं 12 साल, 1 दशक के ऊपर हो चुका है जो हॉस्पिटल बन रहा है, जो 4 माले का हॉस्पिटल 1 माले का सीमित रह चुका है। हॉस्पिटल जो बनके पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, जो भी कमियां हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार, किसको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? यहाँ के महानगर पालिका को, यहाँ के जो मुमरा प्रभाग समिति के जो अध्यक्ष रहेंगे उनको, यहाँ के नगर सेवकों को, और यहाँ की जो सत्ता जिनके हाथ में है, क्योंकि ये थाना और कलवा में तो हॉस्पिटल नहीं बन रहा है कि हम जाके महानगर पालिका के वहाँ के नगर सेवकों को बोले।
बोलना तो यहीं के नगर सेवकों को उन्होंने पड़ेगा। सभी पत्रकारों को बुला के यहाँ पे दौरा करा के सर्वे करा के और जो आरोग्य विभाग के अधिकारी लोग हैं वो भी यहाँ पे आके उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि लगभग जून या जुलाई में ये शुरू हो जाएगा। नहीं तो ऐसा कम से कम अभी जून या जुलाई का जो महीना है वो जाने के बाद ही इसके ऊपर हम कुछ निर्णय दे पाएंगे कि ये शुरू हो गए नहीं। आप उठा के देख लीजिए एनसीपी के जितने भी इलेक्शन की घोषणाएं हैं और हर घोषणाओं के अंदर यही आता है कि ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। अब तक के कितने इलेक्शन हो चुके हैं यहाँ पे, जहाँ जब से एनसीपी की सत्ता है मुमरा कौसा में, तो कितने इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें ये सेम घोषणा हुई? क्या ये पूरी हुई है? ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमारी किसी पार्टी से भी हमारी कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमारे किसी काम से यहाँ की सत्ताधारी पार्टी के लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो फिर आप जनता के सामने खुद ये खुल के साफ हो गए कि कौन काम करने के लिए इच्छुक है और कौन छुपाने के लिए। आगे की रणनीति क्या होगी मैडम बताइए? ये आप बीजेपी की महिला भूमिका क्या रहेगी मुमरा के लिए? शाइस्ता कुरैशी जी इसका मैडम जवाब। बोलिए, आगे की रणनीति क्या होगी? जैसे हॉस्पिटल नहीं बन के पूरा हुआ, नाले का काम भी पूरा नहीं हुआ, रोड बन गए हैं तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो अगर ये सब पूरा नहीं हुआ तो क्या रणनीति है आगे आपकी? क्या अभी करेंगे आगे आपकी तो पार्टी? हमारे वरिष्ठ नेता है, उनको तो हम लाके तो बता ही रहे, उनके कान पे तो डाल ही रहे बात। अभी हम भी यही चाहेंगे कि उनको साथ लेके ही जो भी है मुमरा का विकास करने के लिए कुछ हमारा। लेकिन आपके जो वरिष्ठ नेता हैं तो दूसरे नेता यहाँ को उनको घुसने नहीं देते हैं, अगर आ जाते हैं तो उनके ऊपर जो है टिप्पणी सुनाते हैं, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्राइम हॉस्पिटल का मंजर देखा है, बहुत से लोगों ने किरीट सोमैया जी को विरोध किया जाता है, तो कैसे चलेगा इसे? सब यहाँ है ना, मुमरा हो या कहीं भी, यहाँ तो मैं तो यही बोलूंगी 10 साल से आपकी सत्ता है मुमरा में, एनसीपी की सत्ता 10 साल से है। 10 वर्षात तुम्ही काहीच करून दिलं नाही, सगळे आपले आपले खिचे भरण्यामध्ये आहेत लोक। इथे मुमऱ्यात कसं आहे, आता आम्ही विरोधी पक्ष असल्यामुळे आम्ही आवाज उचलतो, आम्ही आवाज उचलतो त्यावेळेस तुम्हाला ताण लागतं आणि तुम्ही विहिरी खोदायला जाता ताण भगवाला। बोलून फायदा नाही, करून दाखवायला पाहिजे तुम्ही। मुंब्राचे जे सत्ताधारी पक्ष आहे त्यांचं बोलणं आहे की बीजेपी फक्त राजनीति करतात, राजकारण करतात, अजून काही काम नाही। बीजेपी बात करती है, काम कुछ नहीं करती, मुमरा के लिए कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा यहाँ के नेता और पब्लिक बोल रहे हैं। हाँ, पब्लिक तो नहीं बोल रही, नेता बोलते होंगे क्योंकि वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और हम करते हैं तो उनको तकलीफ होती है ना। हम करना चाहते थे, आप 10 साल से इतना विकास करे हैं कि 10 साल से ये देखिए हॉस्पिटल बन गया है, जो रास्ता बना है रास्ते में इतने बड़े बड़े खड्डे दिए हैं, नाले बन गए हैं, स्कूल दिए हैं, यहाँ तक हमारे जो न्यू जनरेशन है जो नशा कर रही है उनके लिए रोजगार दिया है। इतना अच्छा महान काम तो आप ही कर सकते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम तो बोल नहीं सकते।